राजनीति में एक बहुत बड़ी घटना घट रही है। भारत में इस वक्त दुनिया की सबसे अहम बैठक चल रही है। इंडिया और अरब दुनिया के बीच लोग जो है वो सिर्फ ऑयल की बात नहीं करें, बल्कि ये जो कनेक्शन है अब 500 बिलियन ट्रेड एमिशन तक पहुंचने वाला है। पीएम मोदी से मिलने अचानक कई मुस्लिम देश आए हैं और इसकी जो वजह है वो आपको हैरान करने वाली है। अरब वर्ल्ड जो है उसके फॉरेन मिनिस्टर्स को इंडिया बुलाया हुआ था। बावजूद ना सिर्फ चाइना की ट्रेड सरप्लस में जा रही है, उसके साथ ही हम देखें तो इंडिया की ट्रेड के ऊपर भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। यूरोपियन यूनियन और इंडिया के दरमियान ट्रेड डील हुई है, रिजल्ट इन 10 मिलियन जॉब लॉसेस इन पाकिस्तान। 22 अरब देशों के मिनिस्टर्स, हाई ऑफिशियल्स, भारत अरब लीग का समिट चल रहा है। भारत हमेशा पाकिस्तान को मात देकर ही मानता है और एक बार फिर पूरी दुनिया ने भारत की ताकत देखी है। लीग का जो फॉरेन मिनिस्टर का सेकंड मीटिंग है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। कि पूरे 22 इस्लामिक देश एक साथ दिल्ली में अचानक आ रहे हैं। भारत और अरब देशों के बीच के रिश्ते केवल तेल और व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि इनकी जड़ें सदियों पुरानी संस्कृति और भरोसे पर टिकी है। भारत अरब लीग का समिट चल रहा है जो भारत और यूएई ने ऑर्गेनाइज किया है भारत में। इसी दोस्ती को एक नई ऊंचाई देने के लिए 31 जनवरी को नई दिल्ली में दूसरी भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हम कर्ज लेते लेते थक गए हैं। इंडिया अरब का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, ये इनिशिएटिव सिर्फ ट्रेड का फोरम है, या बल्कि हम ये कहेंगे जो ग्लोबल आउटरीच है उसका एक स्ट्रेटेजिक लॉन्च पैड बनता जा रहा है। वो और आसिम मुनीर दुनिया में कर्ज लेने के लिए कशकोल फैलाने के काम में मसरूफ है और वो कहते पीएलए ने ऑपरेशन एरॉफ 2.0 लॉन्च कर दिया। बीएलए ने बलूचिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी है। इससे पहले ऐसी बैठक साल 2016 में बहरीन में हुई थी। जरा मोदी ने ये आप देख रहे हैं तमाम अरब वर्ल्ड जो है उसके फॉरेन मिनिस्टर्स और असिस्टेंट फॉरेन मिनिस्टर्स और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको इंडिया बुलाया हुआ था। और ये एक इंडिया वो जिसे कहते हैं ना अपने ताल्लुकात अरब वर्ल्ड के साथ मजबूत कर रहा है ताकि पाकिस्तान को माइनस किया जाए, जो फैक्ट है, ठीक है, ताकि पाकिस्तान को माइनस किया जाए। अभी मैं देख रहा था जयशंकर साहब जो हैं उन्होंने भी वहाँ पे स्पीच की। अब वो कहते हैं कि जी हमारा वेस्ट एशियन रीजन जो है वो हमारे बड़े मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है और साथ में उन्होंने पाकिस्तान का भी कह दिया कि जनाब पाकिस्तान जो है ना उसकी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है, नाम नहीं लिया उन्होंने पाकिस्तान का, ठीक है जी, और साथ उन्होंने कहा जी कि जो मुल्क या जिस सोसाइटी के ऊपर हमला होगा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होगा उसका राइट है डिफेंड करना। लेकिन गजा के मसले में जो अहमियत इंडिया देता है, तो इंडिया अहमियत ये देता है कि वो इजराइल के साथ खड़ा है। वो अगर और जो वहां पे स्ट्रगल है उस स्ट्रगल को वो समझते हैं कि इसको हम नहीं मानते, क्योंकि अगर इंडिया उनकी स्ट्रगल में गजा के अंदर उनकी स्ट्रगल को मान ले तो फिर कश्मीर में भी मानना पड़ता। तो ये चीजें जो है ना कुछ हैं वहां पे, ठीक है। अब वो इससे कहते हैं ना क्या इम्प्रेशन इंडिया इससे लेगा या क्या सिचुएशन डेवलप होगी या किस तरह की चीजें चलेंगी, ओनली टाइम विल टेल। लेकिन मैं आपको बड़ी गारंटी से एक चीज बता सकता हूँ कि इंडिया ने जो यूएई के साथ अपने जो ताल्लुकात इंप्रूव किए हैं, बेसिकली दैट्स द मेजर लिंचपिन, वो है असल चीज। अब इंडिया कह रहा है जी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है पॉलिटिक्स में, इकोनॉमी में, टेक्नोलॉजी में, डेमोक्रेसी में, और ये जितना भी वेस्ट एशिया, इंडिया बड़ी सिग्निफिकेंट चीज है कि हमने किस वो डायरेक्शन में जाना है या क्या करना है और क्या नहीं करना। लेकिन मैं आपको एक गारंटी से चीज कह सकता हूँ कि ये जो इंडिया अपना जो लिंकेजेस डेवलप कर रहा है तमाम मिडल ईस्टर्न ममालिक के साथ, दे आर वेरी सिग्निफिकेंट।
इसमें इंडिया को अपनी जो पोजीशन है वो सामने रखी हुई है उन्होंने कि हम हर कीमत के अंदर फोकस करें, तमाम एक तो उनके साथ बिजनेस करें, इकोनॉमी अपनी बेहतर करें, अपने लोगों को मिडिल ईस्ट में बेचें, इनसे जो है वो करें। लेकिन इंडिया का ताल्लुक सिर्फ यूएई और ओमान से है। व्हाट्स अप विद अरबी पीपल? देखिए, जो अरब लीग है, अरब लीग का जो फॉरेन मिनिस्टर का सेकंड मीटिंग है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये आपकी कंट्री के गले कम उतरे। अरब लीग का हेडक्वार्टर्स जो है, हमारी कंट्री तो एब्सेंट लिस्ट में फंसी हुई है, उसी से बाहर नहीं निकल पा रही है। तो ये इसकी हेडक्वार्टर कायरो में है और अरब लीग का सबसे महत्वपूर्ण मेंबर जो है वो है सऊदी अरेबिया। लेकिन तो बाकी सब छोटे छोटे कंट्रीज हैं, उसको लेके चल रहे हैं। कुछ टूटे से हैं, मतलब कहने के लिए कंट्री जरूर है, जैसे इराक, लेकिन इराक का नॉर्दर्न पोर्शन ईरान के पास है और उसका नॉर्थ जो सीरिया के सटा हुआ इलाका है वो उनके पास है। कुछ हमास के पास है, कुछ उनके पास है, ये तो मैंने भी पढ़ा। और दूसरा, अगर इम्पोर्टेंट नेशन की बात करें पैसे वाइज अगर देखते हैं हम, तो इजिप्ट खुद है और कुवैत है। सो ये इस तरह से बहुत सारे नेशन हैं, छोटे छोटे नेशन, जहाँ तक मैं जानता हूँ इसमें जिबूती है जिसके साथ चाइना का बहुत अच्छा रिलेशन है, लेबनान है, जो टूटा हुआ अभी जमींदोज हुआ पैलेस्टाइन है। सो ये सारे जो कंट्रीज हैं ये अरब लीग के एक अंग हैं। साथियों, इस समय अरब दुनिया के विदेश मंत्री, सहायक विदेश मंत्री और उनके नुमाइंदे भारत के दौरे पर हैं। ये दूसरी बार जब इस तरह का सम्मेलन हो रहा है। इसी तरह की पहली फॉरेन मिनिस्टर्स मीट 2016 में हुई थी। इस मीट में भारत के विदेश मंत्री ने तौर पर कहा कि अगर कोई देश दूसरे देश में आतंकी हमला करवाता है तो उस देश को अपनी सुरक्षा का अधिकार है। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने अपनी प्रेस रिलीज जारी की और कहा कि भारत और अरब वर्ल्ड के आपसी संबंध बहुत मजबूत हैं और हम इन संबंधों को बहुत अहमियत देते हैं।